उन इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा असर आया। बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो बैठ गई। अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ पर उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव के अंदर है, -7.7 के ऊपर है। बरतानिया की जो जीडीपी है वो भी नेगेटिव के अंदर है। इसी तरह दुनिया के बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी मईशतें हैं जो नेगेटिव के अंदर चल गई। दुनिया के ओवरऑल ग्लोबल डेट के अंदर 13 से 14% जो है वो इजाफ़ा हुआ। और कई ममालिक ऐसे हैं जिन ममालिक के अंदर कोविड की वजह से बहुत ऐसी मईशत के ऊपर असरात आए हैं जिससे उनकी मईशतें जो हैं वो बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर पहुंच गई। इस तमाम सूरत हाल के दौरान जब हमें ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा दें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बंद कर दें, और ये वो नादान ऑपोजिशन के लोग थे जिनको ये इल्म नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाला एक बहुत बड़ा तबका वो है जो डेली वेजर है, जो रोज़ाना की दिहाड़ीदार तबका है। उस वक्त लीडर वो होता है जो दूसरे रुख को भी देख सकता हो, जो चीज़ों को फोरसी कर सकता हो, दूर अंदेश हो। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस वक्त तमाम तर तनकीद और प्रेशर के बावजूद ये फ़ैसला लिया था कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। मुकम्मल लॉकडाउन का मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन को बंद नहीं कर सकते, हम अपनी ज़राअत को बंद नहीं कर सकते। यही वजह है कि अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल आई और आज हम ये बात फ़ख्र से कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है, जो नंबर सामने आ रहे हैं, उन्होंने एक बाउंस बैक किया और वो नंबर आ रहे हैं जो कि रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर कायम हो रहे हैं। ये मेरे सामने वो डेटा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफ़ा हुआ। जो कि गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी 25.3 बिलियन डॉलर के ऊपर हैं। और इससे पहले PMLN 2018 के अंदर यही एक्सपोर्ट्स जो है वो 24 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गई थी। आज आप ये देखें कि वो लोग जो अपने आप को कहते थे कि हम बड़े अहल हैं, जो आज मुल्क छोड़ के भागकर लंदन में बैठे हुए हैं, वो तमाम तर तजर्बे के बावजूद, उस वक्त ना कोरोना था, ना टिड्डी दिल का हमला था, ना को भारत के साथ टेंशन थी, लेकिन तमाम तर जो सो कॉल्ड तजर्बा उसके बावजूद 24 अरब डॉलर के ऊपर थे। आज हम कोरोना के बावजूद, जहां पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, लेकिन पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि एक्सपोर्ट के तमाम सेक्टर्स ने परफॉर्म किया और हमारी एक्सपोर्ट्स 25.3 बिलियन डॉलर पर है। और अगर इसके अंदर सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स भी डाल दिया जाए तो टोटल एक्सपोर्ट्स जो हमारी वो बन जाती हैं ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज की, वो 31 अरब डॉलर है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं हुई। तो ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ। इसी तरीके से ये मैं आपको ये ग्राफ ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये रेमिटेंसेस का डेटा है ये मेरे पास। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह जो प्रोजेक्टेड भी है 11 माह में 27 बिलियन डॉलर आ चुका। हर माह 2 अरब डॉलर से ज़ायद रेमिटेंसेस आ रही थी, जो इंशाल्लाह ये नंबर भी आ जाएगा, ये 29 बिलियन डॉलर क्रॉस करेंगी। आप ये देखें कि ये मेरे पास डाटा है 2016, 2017, 2018 आखिरी PMLN के 3 साल रेमिटेंसेस के अंदर कोई इजाफा नहीं है। ये रेमिटेंसेस आपकी 19 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी हैं। PMLN के दौर के अंदर तरसीलात ज़र पिछले 2016, 17, 18 में तरसीलात ज़र एक जगह के ऊपर नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इनको पैसा नहीं भेजा क्योंकि उन्हें पता था कि ये पैसा चोरी करके बाहर भिजवाते हैं। ये पैसा जो है वो कैपिटल फ्लाइट जाता है मुल्क से बाहर जाकर, ये मनी लॉन्ड्रिंग करके हुक्मरान महलात ख़रीदते हैं। और आप ये देखें कि 2019, 20 और 21 के दौरान हमने 29 अरब डॉलर के ऊपर लेके गए। हमने रिकॉर्ड
10 अरब डॉलर का तरसीलात ज़र में जो है वो इजाफ़ा हुआ, क्योंकि उन्हें इमरान खान के ऊपर एतमाद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुल्क के अंदर अपना पैसा भी बैंकिंग चैनल से जो सारी ज़िंदगी की कमाई थी वो पाकिस्तान लेकर आए थे। उन्हें पता है कि आज का वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, उन्हें पता है कि आज का वज़ीर आज़म यहाँ कम लागत वाले घर लोगों को बना के दे रहा है, वो बैरून मुल्क जायदादें नहीं बना रहा। आज का वज़ीर आज़म अपने खर्चे कम कर रहा है। आज के वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क जो दौरे हैं उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जो ये दौरे किया करते थे, ये दौरे अमेरिका जाते थे 7-7 लाख में, 10-10 लाख में दौरा करते थे, वही दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान ने 67,000 डॉलर के अंदर किया। ये अफ़गानिस्तान जाते हैं तो 25,000, 30,000, 60,000 डॉलर में करते हैं, वही दौरा वज़ीर आज़म ने 9600 डॉलर के अंदर किया। तो ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे पास ग्राफ है, आप देखें कि 2018 में टोटल जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की सूरत में इनफ्लो आए वो 50 अरब था। हमने अपने 3.25 साल में कोरोना के बावजूद PMLN के दौर में सिर्फ 50 अरब था, और ये 2019, 2020, 2021 हम रेमिटेंसेस जो तरसीलात ज़र प्लस जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं 31 अरब डॉलर की, जो सर्विसेज प्लस गुड्स एक्सपोर्ट्स 31 अरब डॉलर की हैं, उनको हम 60 अरब डॉलर के ऊपर लेके चल गए हैं। जो हमारा इनफ्लो है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नॉन डेट डॉलर फ़्लो पाकिस्तान के अंदर नहीं आया। ये नॉन डेट फ़्लो का मतलब ये है कि ये जो 60 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आया है, इसके अंदर कर्ज़े का एक कतरा भी शामिल नहीं है, कर्ज़े का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नॉन डेट रेवेन्यू है जो एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान में डॉलर्स भेजे हैं, ये उसके बराबर है। ये 60 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक साल में आया। नून लीग के दौर में ये 50 अरब डॉलर पे था। तो यहाँ भी 10 अरब डॉलर का एक बड़ा फ़र्क जो है वो आपको नज़र आता है। आप हमारी IT एक्सपोर्ट्स देखें, सारा जोर लगा के आप देखें 2013 में 80 करोड़ डॉलर थी, 2018 में पूरा जोर लगा के सिर्फ 200 मिलियन डॉलर का इजाफा किया नून लीग ने, यानी कि 1 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स थी। हमने पिछले 3.25 साल में इसी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के हम 2 अरब 10 करोड़ डॉलर के ऊपर लेकर गए हैं। IT की एक्सपोर्ट्स को हमने उनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दी है, फैसिलिटेट कर रहे हैं, अपने यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया में जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी इजाफा हुआ, और ये इमरान खान की दौर में हुआ। यहाँ भी आपको वाज़े, जहाँ 5 साल में 200 मिलियन डॉलर का इजाफा किया इन्होंने IT की एक्सपोर्ट्स में, हमने वही इजाफा जो है 5 साल, हमने 3.25 साल के अंदर हमने उसके अंदर तकरीबन जो है वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जो है वो इजाफा किया IT की एक्सपोर्ट्स में। अब जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो फ़र्क है, ये है पाकिस्तान के अंदर इनफ्लोज यानी जो डॉलर आए और जो डॉलर आउटफ्लो पाकिस्तान से बाहर गया, जो हमारी इंपोर्ट्स हैं। ये मेरे पास डाटा सारा मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर 2018 में मैं आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ। 2018 में पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स विद सर्विसेज कितने की आई है जी? 68 अरब डॉलर की, 68 बिलियन डॉलर्स की नून लीग अपने आखिरी साल के अंदर इंपोर्ट्स विद सर्विसेज छोड़ के गई थी, 68 अरब डॉलर की। और जो हमारी टोटल इनफ्लोज थे इंपोर्ट्स और उस वक्त रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स के शामिल करके, वो 50 अरब से, जो मैंने पहले भी आपको बताया। फ़र्क कितना था? 18 अरब डॉलर का फ़र्क था। यानी कि जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है इंपोर्ट्स और विद सर्विसेज की बुनियाद पर, जो डॉलर बाहर जा रहा था, जो हम बैरून मुल्क अदायगियाँ कर रहे थे इंपोर्ट्स की बुनियाद पर, और जो हमारे मुल्क के अंदर डॉलर आ रहा था, उसके अंदर 18 अरब रुपए का, 18 अरब डॉलर का फ़र्क था। आज आप देखें कि 2021 में हमारी जो इंपोर्ट्स विद सर्विसेज 60 अरब डॉलर पे, और हमारे जो इनफ्लोज हैं रेमिटेंसेस प्लस एक्सपोर्ट्स विद सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, वो भी
60.1 बिलियन डॉलर के ऊपर जो है वो खड़े हैं। ये दोनों बराबर हैं, इनके अंदर कोई गैप नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे दौर में हमें अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए स्टेट बैंक के रिजर्व्स खर्च करने नहीं पड़ रहे, हमें अपनी इंपोर्ट्स को की अदायगियाँ करने के लिए बैरून मुल्क से कर्जे नहीं लेने पड़ रहे। यही वजह है कि जो कर्ज़ों की लेने की रफ्तार है उसके अंदर कमी वाक़ई आ रही है, डाउन ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इस मुल्क के अंदर रिकॉर्ड डॉलर्स जो हैं वो लेकर आए हैं। ये फ़र्क है हमारे और इनके दरमियान। मैं आपको जो वाज़े करना चाह रहा था, जो बुनियाद रखना चाह रहा था, कि अगर आप देखें कि यही वजह है कि ये EVM से भाग रहे हैं, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से भाग रहे हैं। इनको पता है कि इमरान खान साहब ने इनको आउट परफॉर्म कर दिया है। इनके जो रिकॉर्ड थे जिस पे इनको बड़ा ना, हमें कहते ये बड़े नाहल है, अब इनकी नाहलियाँ देख लें और हमारे नंबर्स बोल रहे हैं। और ये स्टेट बैंक का डेटा है जो मैंने आपके सामने रखा, ये उसके नंबर्स हैं और ये हकीकतन पाकिस्तान के अंदर जो आए हैं। यही वजह है कि इन्हें पता है कि अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं, EVM के ज़रिए होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट मिल जाता है, तो इनकी आइंदा हुकूमत नहीं आएगी। क्योंकि हम कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आवाम के पास जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आवाम के पास जाना चाहते हैं, जिसके समरात ट्रिकल डाउन होकर आवाम को आएंगे। उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद के अंदर इजाफा होगा, जब वेल्थ क्रिएशन होगी तो लोगों की बाइंग पावर के अंदर जो है वो इजाफा होता है। यही वजह है कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर पहली बार ये हो रहा है कि यहाँ से कैपिटल फ्लाइट नहीं हो रहा, यहाँ से पैसा मनी लॉन्डर नहीं हो रहा, यहाँ से पैसा हुक्मरान बैरून मुल्क अकाउंटों के अंदर नहीं डाल रहे। ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर कैपिटल इनवर्ड फ्लाइट हो रही है, यानी पाकिस्तान के अंदर डॉलर आ रहे हैं। पहले डॉलर यहाँ से जाया करते थे, चोरी होकर जाया करते थे। उनको फाइनेंस करने के लिए जो लोन लिए जाते थे, जो कर्ज़े लिए जाते थे, महंगे कर्ज़े लिए जाते थे, वो भी ये चोरी करके बाहर ले जाया करते थे। और आपको ये लम्हे होना चाहिए कि हमने पिछले साल 2900 अरब रुपया जो है इनके लिए गए कर्ज़ों के ऊपर इंटरेस्ट अदा किया है। इस साल भी बजट के अंदर 3000 अरब रुपया हमें अदा करना है जो इनके लिए गए कर्ज़े हैं उनकी अदायगियों के लिए। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, उनकी नीयत ठीक थी, पाकिस्तान की मैशियत को दुरुस्त सिमत के ऊपर डाल दिया है। आपके इल्म में है कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, 4732 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख़ में कभी टैक्स नहीं जमा हुआ। ना कोई सेल टैक्स की शरह में इजाफा किया गया, वो 17% था, ना जो है लोगों के रिफंड्स रोके गए। आप फैसलाबाद में बैठे हैं, आपको ये जान के खुशी होगी कि एक्सपोर्टर को एक साल के अंदर 251 अरब रुपया रिफंड अदा किए गए हैं। 251 अरब रुपया। इसहाक डार के दौर में यही रिफंड्स रोके जाते थे। और आखिरी दौर में PMLN के कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि इन्होंने टैक्स जमा किया 3842 अरब, हमने किया 4732। इन्होंने आखिरी दौर में अमेंस्टी दी थी, उसका रेवेन्यू भी शामिल था। इन्होंने रिफंड्स रोके हुए थे। इनकी ये जो इंपोर्ट्स थी वो 67 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुकी थी, जो उसके ऊपर इनको टैक्स कलेक्शन कस्टम्स ड्यूटी जमा हो रही थी। हमने अपनी इंपोर्ट्स को भी कम किया। हमने एडवांस टैक्सेस नहीं लिए, ये एडवांस टैक्सेस लोगों से लेके देते थे, कोहेसिव मेजर्स यूज़ करते थे। आज पूरी दुनिया कह रही है हमने अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया, कस्टम्स की ड्यूटीज़ को बेहतर किया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन को बेहतर किया, लीकेजेस को रोका, स्मगलिंग को रोका। यही वजह है कि आज हमारा FBR ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी अच्छे आ रहे हैं। और इसी कोविड की सूरत हाल के दौरान हमने 4% से ज़ायद ग्रोथ हासिल की। अभी उसके फाइनल नंबर आ जाएंगे, इंशाल्लाह वो भी 4% से ज़ायद होगी। तो लिहाजा इसका ट्रिकल डाउन पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आएगा। नेशनल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वज़ीर आज़म साहब लॉन्च कर चुके हैं, जिसके तहत ज़राअत से खुराक की तरफ हमारा फोकस है, फूड सिक्योरिटी पे फोकस है। वो दालें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर पैदा करेंगे। वो पाम ऑयल जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके अल्टरनेट के ऊपर यहाँ पर हम पाम ऑयल की दरख्त लगाएंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो उन फूड आइटम्स की तरफ जाएगा जो सुपर फूड आइटम्स हैं, जो यहाँ पर पैदा करके दुनिया को हम एक्सपोर्ट करेंगे, ज़र मुबादला यहाँ लेकर आएंगे। तो ये वो पॉजिटिव्स हैं। और ये मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये वो लोग जो
एक तरफ पाँव पकड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मज़ामत करना चाहते हैं। आज जो है वो चोरों का लंडा बाज़ार जो है वो सवाद जा रहा है। तो उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी टामक टोइयाँ मार लें, ये जो मैंने आपको नंबर्स दिखाए हैं, ये वो कारकर्दगी है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, ये वो इकनॉमिक नंबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि उन्होंने परफॉर्म किया है, चाहे वो एक्सपोर्ट का महाज हो, चाहे वो मुल्क के अंदर अंदरून मुल्क स्टेबिलिटी लाने का मामला हो, और जो आलमी सतह के ऊपर कीमतें बढ़ी हैं उसका इंडेक्स 40% महंगाई का आया है। सोयाबीन की कीमतें, मकई की कीमतें, पाम ऑयल की कीमतों में 124% इजाफा, लेकिन उसका असर पाकिस्तान के अंदर उस तरह नहीं आया। जी देखें, बात यह है कि जरदारी साहब ने अगर 33 अरब रुपए जरदारी के जो जाली अकाउंट्स हैं उससे निकल आए हैं, तो आप ये अंदाज़ा करें कि करप्शन का वॉल्यूम कितना बड़ा हो। फिर यही वजह है कि ये कहते हैं कि हमें NRO दे दो, यही वजह है कि ये कहते हैं कि एहतसाब के इदारों को जो है वो बंद कर दो। अब एहतसाब के इदारों का बंद करने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर जितने चोर हैं